है केरला में, तो तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में. Patients also getting lot of patients because diabetes is very high and the cardiac incidence is very high. The maximum cardiac incidents happen in south of India and west of India. It's all common. And young people getting more heart disease in Punjab region rather than in south. There is one more reason for that. Basically because some problem with some drugs effect is also there. So that is one reason of more problem here. But diabetes is also very high incidence. डॉक्टर साहब, ये हृदय रोग की जो बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट अटैक होना, हार्ट फेल होना, तो इसका कैसे पता चल सकता है अभी इस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है? लेकिन एक्चुअली एक कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना तो दे विल बी टेकिंग ए मिनिमम, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन करता है, उसका सिम्टम्स पूछा है, उसके बाद ईसीजी करता है, एक्को करता है, उसके बाद 2-3 टेस्ट करने के लिए टीएमडी कर सकता है, हॉल्टर कर सकता है, एंजियोग्राम कर सकता है. इसमें तो डेफिनेटली दे विल गेट एन आइडिया व्हाट इज द प्रॉब्लम. डॉक्टर साहब, ईसीजी में, टीएमटी में और इको में इट इज़ नॉट कन्फर्म कि इसको हार्ट की है प्रॉब्लम की या नहीं है. इट इज़ नॉट कन्फर्म है, लेकिन इट्स ऑल इंडिकेटर्स है. ईसीजी और एक्को टीएमडी में कंफर्म नहीं करता है, लेकिन इंडिकेटर है. एक आदमी को ईसीजी में प्रॉब्लम होता तो देन दे विल बी सेंड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट. दिस आर ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट. हम तो स्क्रीनिंग करने तो 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन इट इज़ एन इंडिकेटर. कोई को प्रॉब्लम होता तो देन फर्दर टेस्ट करने का, नहीं होता तो वी कैन लीव इट. ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो भी एक्को में और टीएमडी में प्रॉब्लम लग सकता है. लेकिन द प्रॉब्लम इज एक्चुअली ईसीजी इज अ वेरी ओनली 40% ऑफ द पीपल ईसीजी विल शो समथिंग, 60% विल नॉट शो. But that is why a cardiologist can identify by asking questions. The questions are the most important indicator than ECG or echocardiogram. Then they go for echo, TMD. All decisions are made by the cardiologist. डॉक्टर साहब, लास्ट में एंजियोग्राफी जब होती है तो उसमें सपोज करो किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आती है तो डॉक्टर इमीडिएटली कह देते हैं पेशेंट को कि यहाँ स्टेंट पड़ेगा या बाईपास सर्जरी होगी. तो इस बारे में आप बताएंगे? और क्योंकि ये फाइनेंस का मैटर होता है तो कई बार घबरा जाते हैं लोग, पेशेंट घबरा जाता है, उसके घर वाले घबरा जाते हैं, पैसे लगेंगे तो उनको इंतज़ाम करना होता है. तो ये उसके बगैर कोई मेडिसिन ऐसी है कि जिसको फॉर द टाइम भी रोका जाए? ऐसा नहीं है. देयर आर सम सिचुएशंस, ए पर्सन को हार्ट अटैक होता तो उसको एंजियोप्लास्टी करने में क्या फ़ायदा मिलता है, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन. एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डालने में क्या फ़ायदा मिलता है. पहले वो एंजियोप्लास्टी और बाईपास आने के पहले भी रोग को बीमारी था, लोग को हार्ट अटैक था, उसके लिए क्या करता था. उस समय तो 10 और 12% ऑफ द पीपल वर डाइंग आफ्टर हार्ट अटैक. अभी क्या होता है, हार्ट अटैक का डेथ केम डाउन टू 2%. दिस 2% फ्रॉम 12% to 2% इज हैपन बिकॉज ऑफ एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी. So that is the major problem. So actually the advantage is actually when you do these things, your death chances comes down. Not only the immediate death, patient is getting a heart attack earlier, then after that they will not be able to walk, they will not be able to do anything in life. That from that day till their death, they are in a troubled situation. Now it is not like that. After heart attack, after doing a stenting, after doing a proper bypass surgery in the initial level, then they will be like a normal person. They can have a normal life. So the normal life, you want two things. One, quality of life to be improved, then early treatment. If quantity of life is improved also, early treatment. Earlier, people have a quantity of life with no good quality. So आपको क्या चाहिए वो मिलेगा. दूसरा बात आप बोला था पैसा का बात. अब हरियाणा में तो एडवांटेज है बीपीएल पेशेंट के लिए, एससी पेशेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड वाला पेशेंट्स के लिए एकदम फ्री ट्रीटमेंट मिलता है. ठीक. कैश पेशेंट के लिए भी हम इधर क्या करता है, बीपीएल के लिए क्या चार्ज करता है वो पैसा में इधर काम करता है. लेकिन देर आर सम प्रोसीजर्स, हाई एंड प्रोसीजर्स वी कैन नॉट डू इन दिस सिचुएशन, विच कम्स टू नियरली 10% ऑफ द पेशेंट्स. 90% ऑफ द पेशेंट्स विल गेट द ट्रीटमेंट इन. अभी आज और कल और परसों किया था ऑल कॉम्प्लिकेटेड केसेस. वो केसेस इंडिया में इवन द मेजर हॉस्पिटल में नहीं करता है. वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हम किया है. 1/4 of the cost of these things. That is not a simple thing.
Today we did an angioplasty, which is actually with a zero contrast. That means kidney failure patients एंजियोग्राम करने के समय कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा यूज़ करता तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा मीन्स 200 और 300 ml कॉन्ट्रास्ट यूज़ करता तो उसके लिए परमानेंट डायलिसिस का चांस नहीं 20% है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए 20% आउट ऑफ 5 पेशेंट्स 1 विल गो फॉर ए परमानेंट डायलिसिस. हम आज किया था कॉन्ट्रास्ट का एक ही ड्रॉप भी नहीं यूज़ किया था. आईवस के साथ पहली बार नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन में करता था. इंडिया में अभी तो 52 केसेस किया है. फर्स्ट टाइम it is done in a civil hospital like this, not in the major institutions in India. So this is a very big thing, and it has happened in a place where angioplasty is done at the lowest cost in India. डॉक्टर प्रसाद सर, आप अभी तक कितना ऑपरेशन कर चुके हैं? आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट, आप परमानेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं. अभी तो 18,000 के ऊपर किया. मोर देन 18,000. डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन बड़ा है, वो ये है कि पेस मेकर किस सूरत में डाला जाता है? What is the functioning of the pacemaker? पेसमेकर ले नॉर्मली हमको एक भगवान ने हमको एक पेसमेकर दिया है. वो पेसमेकर विल बिकम मैल फंक्शन इन द ओल्ड एज. Anybody becoming 60 or 70 or 75, that will become like our hearing chances comes down, that our ear sight comes down, our hair become grey color. Like that, our pacemaker also will become malfunctioned when you are becoming aged. That is the major reason of using a pacemaker. Number 2, रोग के वजह से भी पेसमेकर प्रॉब्लम होगा. एक ज़्यादा हार्ट अटैक होता तो भी पेसमेकर का प्रॉब्लम. अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, वो ये है कि जब पल्स में पाज आते हैं, आमतौर पर ये सुना गया भाई जब पल्स में 3 पाज आ जाएं तो उस वक्त पेसमेकर डलवाने की जरूरत होती है. ये कहाँ तक सच्चाई है? पॉज तो 3 सेकंड के ऊपर होता तो पेसमेकर डालने का. 3 सेकंड के ऊपर तो क्या होता है, नाइट में 3 सेकंड नहीं 2.5 सेकंड के ऊपर होता तो प्रॉब्लम होता है. नाइट एक्चुअली डे टाइम में 2.5 सेकंड, नाइट में 3 सेकंड. दैट इज अ पॉइंट. 2.5 सेकंड में डे टाइम में पॉज होता तो नाइट में इसके ज़्यादा होने के लिए चांस है. इसके लिए हम तो हॉल्टर करता है. 24 आवर्स का ECG मॉनिटर करने के बाद पॉज निकलता है, उसके बाद डिसाइड करता है. इधर आया था उसके बिना मेरे साथ डॉक्टर मनु भी केरला से आया था. हम 5 इधर का है, 15 बाहर से आया था. 20 कार्डियोलॉजिस्ट को. तो देश के कोने कोने से आए हैं, किस किस हिस्से से आए हैं देश के? पुणे, नासिक, नागपुर, मुंबई, ऑल महाराष्ट्र में आया था. 2 आदमी साउथ तमिलनाडु में आए जी. एक तो डॉक्टर साहब, क्या गरीबों को जो ये हार्ट से रिलेटेड रोग देखा जाता है कि वो कम होता है, अगर वो होता है तो फिर वो प्रबल नहीं होता है? वो गरीबों को भी होता है कि ऐसा नहीं है, अगर लोग समझता है जी. रिच और पुअर देयर इज नो डिफरेंस. भगवान के साथ सब एक ही. लेकिन रिच आदमी होता तो पेपर में न्यूज आता है, पुअर आदमी के लिए कोई होता तो पेपर में कुछ नहीं आता है. इसलिए तो हम नहीं सुनता है, वो लोग को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए तो प्रॉब्लम होता है. फिल्म एक्टर को हार्ट अटैक होता तो आप फ्रंट पेज में न्यूज देता है. एक गरीबी आदमी को हार्ट अटैक होता तो आप देगा न्यूज? देगा नहीं देगा. एक मिनट क्वेश्चन. एंजियोग्राफी जब होती है तो उसमें सपोज एक आर्टरी ब्लॉक होती है, 2 आर्टरी बिल्कुल ठीक होती है, तो आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि इसमें स्टेंट पड़ जाएगा, बाईपास सर्जरी करके स्टेंट डाल के काम चला लेंगे. लेकिन कई मैंने देखा है जो आप ऐसा नहीं है. तो 1% में ब्लॉक होता तो भी बाईपास के लिए भेजता है. 100% ब्लॉक होता तो लोग बाईपास के लिए भेजता है. 3% ब्लॉक होता तो भी बाईपास के लिए भेजता है. ऐसा नहीं है. लेफ्ट मेन ब्लॉक होता तो, मेन वेसल में नाड़ी में ब्लॉक होता तो, 100% ब्लॉक होता तो, कैल्शियम मजस ब्लॉक होता तो बाईपास के बाद ब्लॉक करने के. ये लोग के लिए बाईपास लोग समझता है बाईपास अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है. बाईपास और एंजियोप्लास्टी करने के लिए स्किल की वजह से होता है, एक्सपीरियंस की वजह से होता है. एक आदमी तो 2 साल हो गया DM कार्डियोलॉजी करने के बाद, उनको स्किल नहीं होगा ऐसा नहीं है. स्किल होगा. स्किल इज कमिंग विद द एटीट्यूड. आपके वजह से न्यूज में दो सम पीपल विद 30 years also they are becoming excellent artists.
Some people can do a film direction at the age of 23. Some people even after 74 also they can do. It is not only with that, attitude, skill and experience. All the three will make together a person better. So that doesn't mean that you should have only experience. Experience, attitude and skill together you can make anything. And any patient can go for angioplasty or bypass, depends upon the situation and depends upon the skill of the operator, depends upon the facility available in this hospital. और यहाँ पे पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में जो 3 दिन का वर्कशॉप लगाया गया है, इसमें विशेष तौर पे यहाँ पर ये आए हैं और यहाँ पे जो उनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भूटानी है। मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में कार्डियोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। मेरे साथ 2 सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अंकुर और डॉक्टर अनिल सूद जी। और कैसा लग रहा है ये 3 दिवसीय जो वर्कशॉप हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं? डॉक्टर प्रताप कुमार जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट डॉक्टर माने जाते हैं कार्डियोल के, ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है हमारा डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब हम खास करके ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस जो आमतौर पर रूटीनली नहीं किए जाते, जैसे नाड़ियों में कैल्शियम जमा हो, लेफ्ट मेन नाड़ियों के हों, 100% नाड़ी ब्लॉक हो, उन नाड़ियों के लिए फिर इस केसेस को हम एक साथ रख के डॉक्टर प्रताप के साथ गाइडेंस में इन केसेस को हम करते हैं, एंजियोप्लास्टी वगैरह। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है हमारा यहाँ। जी डॉक्टर जी, मैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता हूँ, यहाँ पे कार्डियो सिविल हॉस्पिटल में जी। इस 3 दिन की वर्कशॉप में हमने काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है जी, डॉक्टर प्रताप की गाइडेंस में जी। और सारे पेशेंट्स का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें हमने स्पेशल मशीन्स का इमेजिंग का यूज़ करके बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल दिया है पेशेंट्स जी। आज भी डॉक्टर साहब का कोई एक यूनिक ऑपरेशन बताया जाता है जी। वो था 0 कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी जी। इसके अंदर 1 बूंद भी कॉन्ट्रास्ट का यूज नहीं किया है। पेशेंट की तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेजेस थी और उसको चेस्ट पेन था बहुत ज़्यादा। तो अमूमन होता क्या है डॉक्टर साहब, जो आज जो खास हुआ है उसमें अमूमन उस पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम भी थी। अगर हम उसमें आम तरीके से एंजियोप्लास्टी करते तो उसमें आराम से 200 से 300 ml कॉन्ट्रास्ट यूज हो जाता है जी, जो कि उसकी किडनी पे बुरा प्रभाव पड़ता उससे जी। और फ्यूचर में उस पेशेंट को डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता था जी। तो इसलिए हमने आईवस की हेल्प से एक अलग तरह की मशीन होती है जिससे कि हम नाड़ियों को अंदर से देख सकते हैं जी, अल्ट्रासाउंड टाइप मशीन होती है। तो उससे हमने उसकी वेसल्स की एंजियोप्लास्टी की है और उसमें 1 बूंद भी कंट्रास्ट यूज नहीं किया है। तो उससे उस पेशेंट की किडनी उसको बहुत बेनिफिट रहेगा। डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस तरह का केसेस आपके लाइफ में क्या पहली बार ऐसा हुआ देखा गया? 0 कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी यहाँ पे ट्राई सिटी में फर्स्ट टाइम हुआ है जी। पहले भी यहाँ पे नहीं होता है ये 0 कॉन्ट्रास्ट वाला। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब, आई एम डॉक्टर सूर जी, मैं इस अस्पताल में 4 साल से काम कर रहा हूँ जी। हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस कर रहे हैं जी, और हमने कोशिश की है कि यहाँ के गरीब लोगों को जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में जी ठीक सलाह दी जाए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो लोग पहले अस्पताल में कुछ भी करवाने से डरते थे या पैसे नहीं होते थे, उनके भी हम हेल्प कर रहे हैं जी, इन BPL, आयुष्मान एंड जी अदर गवर्नमेंट स्कीम्स जी। तो आज के जो हमने आज ये 3 दिन में जो हमने केसेस किए हैं जी, काफ़ी मुश्किल केस थे। कुल कितने केसेस किए गए 3 दिन में? हमने आई थिंक 9 या 10 केस किए हैं जी। तो उसमें से ये जो आज वाला केस था ये एक यूनिक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में शायद पहली बार हुआ है जी, बिना दवाई के स्टेंट लगाने। तो आज वर्कशॉप का समापन है कितने बजे तक? आज वर्कशॉप बस हम समापन करने ही जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर सारे बाहर से हैं जी, तो सब लोगों ने अपने अपने ज्वाइन करना है जाकर। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जो जी, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे BPL SC कैटेगरी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। स्पेशल मशीन मैंने बताई जी। अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट होता है तो उसका खर्चा आराम से 5 लाख तक आता है जी। वो हमने उन पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कवर्ड थे। तो उन पुअर पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस वर्कशॉप के अंदर जी। एक डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं किसी भी फैमिली में हो, एक बड़ा खौफ, एक बड़ा डर होता है, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे वैसे पेशेंट्स के परिजनों के लिए और पेशेंट के लिए भी? अगर किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स को था या ग्रैंड पेरेंट्स को था, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को उसके लिए ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है कि उनके अंदर भी होने का चांस बढ़ जाता है जी। तो उसके लिए जब अमूमन आप 40 की एज क्रॉस करते हैं जी, तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। वो रूटीन ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ये सब टेस्ट करा सकते हैं। और अगर उनको लगे कि आगे ECG, इको या TMT किसी और टेस्ट की